सत्य में भारत न्यूज आज एक ऐसे टॉपिक को लिए छोड़ना चाह रहा है जो ट्रेंड चल रहा है। इस टॉपिक के लिए बाबा साकार विश्वहरि के बारे में बात करेंगे कि एक साधारण सा इंसान जो एक हवलदार था, कांस्टेबल था, अपनी नौकरी को रिजाइन दे दिया। उसने रिजाइन देने के बाद इतना बड़ा भीड़ के साथ इतना ऊंचा लेवल पे बाबा बन जाता है, तो कैसे बन गया इतना छोटे से लेवल से लेकर इतना ऊंचा। इस पे जो विशेष बात करेंगे हम अपने आर्य सर से, जो इस पे थोड़े से एक्सपर्ट भी हैं इन चीजों के लिए। सर एक्सपर्ट नहीं, जो व्यक्तिगत मेरी राय है, आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारा सपोर्ट करें, बाकी राय हर एक की हो सकती है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति इतनी सारी भीड़ कैसे जुटा सकता है? देखिए, ये भीड़ एक दिन में नहीं जुटती है सुमित जी, इसके लिए प्रयास होते हैं बाबाओं के। पहले क्या करते हैं, ये जो लोग पीड़ित होते हैं उन पीड़ित लोगों को अपने पास लाते हैं, उनको रखते हैं, उनको उनके जो दैनिक चीजें होती हैं उनमें सपोर्ट करते हैं। ये जब धीरे धीरे, इनको हम लोग बोलते हैं चेला समूह, जब चेला समूह बन जाता है, जैसे आप लोग ऐसे मान के चलें, मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने एक व्यक्ति को बनाया अपना चेला, वो दो व्यक्तियों को बना रहा है, दो चार को बना रहे हैं, चार आठ को बना रहे हैं। इस तरीके से एक सीरीज बन जाती है और एक समय ये इतना बड़ा रूप ले लेती है कि आप सोच नहीं सकते। लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, जैसा भी हाथरस में हुआ, और बहुत सारे लोग मारे गए। आगे आप बताइए, मुझसे क्या जानना चाहते हैं? बाबा का कहना है, उनके भक्तों का कहना है कि बाबा ने कुछ नहीं करा। बाबा कहना है कि लोग कहते हैं कि बाबा पूजा पाठ के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करते थे, लेकिन सर बेसिकली मैं भी बदायूं में एक बार ये आए थे, मैंने खुद देखा था, इनके पर्सनल ट्रक आया करते थे जिनमें तस्वीरें मिला करती थी, लॉकर मिला करते थे, और भी बहुत सारी सामग्री इनके यहाँ मिलती थी, जिसकी जो प्राइस हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और लोग जो थे वो लाइन लगा लगा कर सर इसको लिया करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ लोग बोलते भगवान नहीं है, और वही दूसरे एक बाबा की तस्वीर अपने गले में, अपने घर में लगाकर धूप बत्ती, अगरबत्ती और उनकी आरती के नई थीम्स लगाकर पूजा पाठ करते हैं। इतना साहस कैसे हो सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो प्रताड़ित लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जूझ रहे हैं, किस्मत से जूझ रहे हैं, या मैं कहूँ किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन लोगों को ही फंसाया जाता है अपने प्रोपेगेंडा में। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, तो सबकी पर्चियां खोल देते हैं, उन्होंने भी शुरुआत एक कमरे से की थी। 2 लोग 4 लोग आते होंगे, लेकिन 4 लोगों के काम बनना शुरू हुए, 8 लोग हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 28 हो गए, और फिर आज जाने कितने लाखों करोड़ों भक्त हैं उनका। ऐसे ही साकार विश्वहरि जी का भी है। पहले जब उन्होंने शुरू किया होगा, 2-4 लोग रहे होंगे, उनके कुछ काम बने होंगे, उन काम में से 4 लोगों ने कहा होगा भाई मेरे काम बने हैं, मुझे सपनों में विष्णु जी या साकार विश्वहरि जी दिखाई दिए हैं। 4 लोगों को और भी सपने में आए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी है, जब हम दिन में जिस चीज पे काम करते हैं, रात में हमें उसी तरीके के सपने दिखाई देते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि रात को सपने में साकार विश्वहरि मेरे सपने में आए, तो जो 4 लोग सुन रहे होंगे उनको गारंटेड एक ना एक व्यक्ति को सपने में आने लगेंगे, नहीं भी आएंगे तो भी आने लगेंगे। तो इस तरीके से इनका एक पूरा समूह बन जाता है, जो लाखों करोड़ों लोगों का होता है। इसको हम लोग भक्त नहीं कहते हैं, हमारी भाषा में इसे अंधभक्त कहा जाता है। सर एक क्वेश्चन ये बनता है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, कि कोई भी धर्म है, उस धर्म के लिए विशेष जाति, विशेष समूह इतना बढ़ावा कैसे दे देता है कि पूरा समूह, पूरा जाति उस पर आ जाता है? जैसे अभी कांड हुआ, इस कांड में सुना जा रहा है और कहा जा रहा है लोगों से कि एक विशेष जाति समूह ने बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठी कर ली। ये कैसे हो जाता है कि एक धर्म के लिए जाति विशेष ही ऊंचा ले जाती है? देखिए, ये हर एक के साथ है। जिस समूह से कोई नेता या लीडर आता है, हम गुरु की ही बात ना करें, हम राजनीति में भी अगर देखेंगे तो किसी समूह का जो लीडर उभर के आता है, लोग उसके आसपास उसी समूह के होते हैं। भाई अगर कोई शाक्य समुदाय से आया है तो उस लीडर के पास शाक्य समुदाय के लोग पहुंचेंगे। ऐसे ही जिस समाज का व्यक्ति होगा, उसी समाज के व्यक्ति भी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे आइडियल मानते हैं। आइडियल मानने के कारण और भी जगह के लोग वहां आते हैं,
उससे जुड़ते हैं, उनके जो विचार होते हैं विचारों से जुड़ते हुए चले जाते हैं और लाखों करोड़ों भक्त उनके बनते जाते हैं। इसमें सुकरात ने भी कहा है, मैं आपको बताऊं, सुकरात एक बड़ा अच्छी बात कहते हैं, व्यक्ति मर सकता है, विचार नहीं मर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो प्रोपेगेंडा है वो है विचारों का। सर एक बाबा जी जिसने कभी चढ़ावा नहीं लिया, जी जी कभी कोई सीमा शुल्क नहीं ली, जी जी जी, उसके बावजूद भी हजारों करोड़ों का मालिक कैसे बन जाता है वो? तो भाई इसका साफ आपने ही बताया मुझे कि लॉकेट, तस्वीरें, किताबें जो ये बेचे जाते हैं इनकी कॉस्ट क्या आती होगी, लेकिन इन कॉस्ट पे सरकार को देखना चाहिए टैक्स कितना जाता है। सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। लाखों अरबों रुपए के सामग्री बेचे जाते हैं, चाहे वो बाबा हो या ना हो। अब आप बागेश्वर वाले बाबा की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर हम, कि भाई उनका जो धाम है बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम पे अगर बागेश्वर बाबा को कुछ भी ना मिले, लेकिन जो वहां पर नारियल और वो जो सब चढ़ते हैं तो होंगे तो उन्हीं का गुरु। भाई हम यहाँ हमारे बदायूं के आसपास भी एक बड़ा अच्छा मनौना धाम है, मनौना धाम के बाबा कुछ ना ले, लेकिन जो वहां के भाई आसपास के लोग बैठे हुए हैं वो भी तो उनके होंगे। तो जो वहां पर चढ़ावा चढ़ता है वो एक दिन में आपको पता है कितने रुपए का होता है? सर बताइए। सरकार ध्यान दे ले ना, तो इनकम टैक्स तो छोड़ो, इनकम टैक्स तो छोड़ो, सर सरकार को सरकार कोई की ऐसा पॉलिसी टैक्स में बनाना बताया। होगा कि इस पैसे को लेके जाए तो जाएगा। सर ये क्वेश्चन भी बनता है, सरकार की बताइए तो मैंने बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति को देखा है जो बाबाओं के पैरों में गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, और जब उनकी पोल खुलती है तो वो अपना अपना पल्ला झाड़ के निकलते कि हम नहीं गए थे, लेकिन उनकी फुटेज सामने आती है बाद में निकल कर। ये भी सर बहुत वो है भाई, सीधा सा भी सिद्धांत है भाई, जिसके पास भीड़ है लोग उसी के पास जाते हैं। सुमित जी, जैसे हमारे पास इस समय अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर तो शायद बहुत सारे 1 लाख फॉलोअर के करीब, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हम लोग अलग अलग पेजेस पे रखते हैं, लेकिन लोगों की बेवकूफी है, लोग कुछ फॉलोअर के पास जाएंगे या जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर हैं उसके पास आएंगे। भाई हमारे पास ज्यादा है फॉलोअर तो हमारे पास आएंगे। तो जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉलोअर तो इनको भी चाहिए। सर अच्छा सर एक चीज बताइए, ज्यादातर अंधभक्ति में जी ये इस तरीके ढोंगी बाबा के चक्कर में जी जो मोस्टली फंसाया जाता है जी। वो या फिर तो बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, जी। पुरुष वर्ग थोड़ा कम फंसता है, वो मजबूरी में जाता है फंस कर कि माँ उसकी या फिर तो बहन या माँ या पत्नी या बेटी इस चीज में जा चुकी है। इसका बहुत बड़ा एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई पुरुष होता है वो हर काम कैलकुलेटिव करता है, सोच समझ कर करता है, तो उसको पता है कि भाई हमें कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। हाँ ऐसा नहीं है, आप ये गलत कह रहे हैं, जाते हैं पुरुष भी, लेकिन एक एज है 45 के प्लस वाले लोग भी होंगे उनके ग्रुप में। महिलाओं का क्या होता है, जब महिलाएं भावुकता से जुड़ी होती हैं, जब कोई विचार देता है तो महिलाएं भावनाओं से जुड़ जाती हैं, इसलिए महिला और बच्चे ज्यादा अच्छे टारगेट होते हैं इन लोगों को करने के। सर मैंने एक चीज देखा था, जैसे मेले में बंदूक मिलती है जिससे हम फायर करते हैं, जी जी जी, जिससे वो आवाज निकलती है, साउंड निकलती है। जी जी जी। सर मैंने मौलवी साहब देखे थे, बात हम यहाँ पर बाबा की नहीं कर रहे, बात हम यहाँ ढोंगी कर रहे हैं, बिल्कुल बात हम यहाँ पर अंधविश्वासी कर रहे जी। हैं। सर जो 50 रुपए की या 60 की बंदूक मिलती है, इसमें साउंड निकलता है। मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखी थी, एक बाबा जो थे 2 बंदूकों से इलाज कर रहे थे महिलाओं का, और उनपे सर बहुत भीड़ थी क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज्यादा थे। सर मतलब इंसान को ये समझ में नहीं आता कि एक प्राइवेट जो उसका मतलब ही नहीं बनता, प्लास्टिक की बंदूक है, खिलौना है, उस खिलौने से भी कैसे इलाज हो सकता है? भाई मैंने बताया ना, कहीं पर आप ऐसे समझिए ये गेम कैसे चलता है, मैं पूरा गेम समझा देता हूँ आपको। भाई कहीं 100 लोग इकट्ठा हैं, 100 का नहीं, हम 10 का टारगेट लेते हैं, कहीं 10 लोग इकट्ठे हैं। भाई किसी ने कोई बात कहा किसी से कि भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो 10 लोग प्रयास तो कर रहे हैं अपने कामों के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 फेल हो जाएंगे, भाई 2 लोग तो होंगे पास। बिल्कुल सही बात है। भाई जब 2 लोग जो पास होंगे, वो 2 लोग 200 लोगों को बनाते हैं कि भाई मैंने बाबा से मांगा या मैंने इस व्यक्ति से ये चीज मांगा, 10 लोगों मेरी ये चीज पूरी हो गई, मुझे मेरे जो मतलब मेरी जो समस्या थी वो उसका समाधान हो गया। तो क्या होता है इससे, वो 2 लोग 200 लोग लाते हैं। अब उन 200 में से भाई 4 लोग तो ऐसे होंगे जो अपने कामों के प्रयास कर रहे होंगे। सर दशकों से जी बाबा की पोल खुलती जा रही है जी, चाहे वो बाबा आसाराम हो,
चाहे वो साईं सतसाई बाबा हो, जी बिल्कुल, चाहे राजपाल बाबा हो, जी चाहे अदर्स इतने सारे बाबा की पोल खुली है, जी भांडा फूटा है, जी अंधभक्ति टूटी थी, जी। उसके बावजूद भी कोई नया बाबा उभर के आ जाता है सामने, जी। जनता के सामने। ऐसा कैसे हो जाता है? मैंने बताया ना, समझ की जरूरत है, अपने दिमाग लगाने की जरूरत है। हमारी गीता में और हर धर्म में ये सिखाया जाता है, कण कण में भगवान बसता है, कण कण में प्रभु है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो विशेषकर एक बात कही गई है जो सबसे अच्छी है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए। कहा गया है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे लोगों में क्या है, लोग फल की चिंता पहले करते हैं, कर्म करते नहीं है, फिर क्या करते हैं कोसते भगवानों को है, विश्वास करने लगते हैं इंसानों पर। तो होना तो यही है कि एक ना एक दिन उनको कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। कर्म करिए, अपने अच्छे कर्म करेंगे, आपके सब काम बनेंगे। सर मैं इस पे बहुत बड़ी बात बोलूंगा, हमारे अभिनेता सर जो बॉबी देओल हैं, उनकी वेब सीरीज मैंने देखी थी, जो आश्रम उसका नाम है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देख सकते बहुत हैं। देखा, लाखों लोगों ने देखी उसके लिए, मैंने देखे उसके व्यूज। इतना सारा ओपन, इतनी ओपन तरीके से खुलकर उन्होंने जनता को जगाया जी कि ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, लेकिन जनता उसके जागी ही नहीं है। बावजूद ऐसा कैसे हो जाता है सर? जनता जागी। अभिषेक सर, एक चीज मैं और बताना चाहता अच्छा, हूँ। हमारे सर आए हैं जी, अवनीत मिश्रा जी, इनका है बिल्कुल, क्राइम रिपोर्टर बिल्कुल, हैं, और ये तो इसके एक्सपर्ट भी हमको बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बताएं, अपने जनता सीधी बात सुनना चाह रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल होता क्या है, आप आ जाइए। ये एक पूरा गैंग है, ठीक है। तो ये नेटवर्क कैसे शुरू होता है, उनको ये पता है कि कैसे कहां से व्यक्ति हमारे पास खींच के आएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए उठाते हैं जो घरों से, समाज से, हमारे समाज से प्रताड़ित लोग होते हैं, और वो होती हैं ज्यादातर महिलाएं होती हैं। महिलाओं से जुड़ के ही इनके पास बच्चे पहुंचते हैं, और बच्चों के साथ फिर जब महिलाएं और बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पति की तो मजबूरी है, बिल्कुल जाना ही पत्नी के साथ जाना ही बिल्कुल सही पड़ेगा कहा आपने। तो ये रहता है इनका पूरा प्रोपेगेंडा। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है, ना ही प्रशासन, ना ही शासन, ना ही सरकारें इस पर ध्यान देती हैं। और जब समस्याओं का बस से बदतर हो जाए। हाँ, नहीं, इंतजार करते हैं ये लोग, ये उस घटना होने का इंतजार करते हैं कि घटना हो तब हम एक्शन लें। अगर ये एक्शन शुरू में ही ले लिया जाए, अगर ये सोच के कि आगे क्या हो सकता है, तो ये घटना ही नहीं होंगी, ये झाड़ू नहीं होंगे। लेकिन नहीं, सरकार इंतजार करती है। और एक चीज और बताता हूं, ज्यादातर आप देखते होंगे, जैसे बाबा राम रहीम थे, ठीक, आज जेल में है। आशाराम बापू आज जेल में है, जो उभर के सामने आ गए, ठीक, उनको आपने जेल में डाल दिया। जो ऐसे ही घूम रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे आगे बापू के आज भी फॉलोअर बहुत है। फॉलोवर देखिए, बेवकूफों की दुनिया में कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जब हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में लिखा गया है भगवान है, भगवान को मानो। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं अपने बाप को ही तो बाप कहूंगा, लेकिन लोग, या मैं किसी और के बाप को अपना बाप कह दूंगा? दूसरों के बाप, मतलब दूसरों को बाप बनाना चाहते हैं। हाँ, आज का जो समाज है वो क्या है कि चढ़ावे में बहुत जल्दी आ जाता है दूसरों। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि जो धार्मिक बातें होती हैं, इन बातों पर कोई व्यक्ति खुलकर नहीं बोलना चाहता है, डरता बहुत है कि यदि हमने इस तरीके से बात खुलकर बोल दी तो उसके भक्त या अंधभक्त इसको कहेंगे, वो हम पे हमला कर देंगे या इसका खुल के विरोध करेंगे। सुमित जी, ऐसा कैसे मैं रहता एक है? छोटी सी बात आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, ठीक, और वो भी एक बाबा जी से जुड़े हुए हैं। एक दिन मैंने उनको खुल के बोल दिया, तो उनके शब्द पता है क्या थे? अरे नहीं सर, मेरे बाबा जी को कुछ मत बोलना। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कि सर एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को पिताजी कहेंगे या पड़ोसी के पिताजी को अपना पिताजी बनाओगे? लेकिन लोग दूसरे को बाप बनाना चाह रहे हैं लेकिन ना। हमेशा आदमी दूसरे के पीछे ही भाग रहा है आज की तारीख में। अपने ज्ञान को कहां ले जाओगे? आप पढ़े लिखे समाज से हो, पढ़े लिखे हो, एक बेपढ़ा अनपढ़ व्यक्ति जो होता है उसको तो हम मान सकते हैं, लेकिन वहां होता कौन है? आप ये देखिए, डीएम साहब जा रहे हैं, एसएसपी साहब जा रहे हैं, बाबा जी के प्रणाम कदमों में गिर गए,
सर ऐसा होता है। एसएसपी और डीएम गिर रहे हैं कदमों में जाके, उनका कौन उखाड़ सकता है, कौन उनका कुछ कर सकता है ऐसे बाबाओं का? कोई कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी, स्वयं मोदी जी भी गए थे बाबा जी के पास, आसाराम बापू के पास, जो आज जेल में पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे अरे हमको तो पता नहीं था। पता सबको होता है। जब मुझको पता है तो वो तो देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको मुझसे ज्यादा पता है, लाख गुना ज्यादा बुद्धि है उनके अंदर, क्योंकि वो पूरे देश को चला रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडिया को चला रहा हूँ, एक मीडिया देख रहा हूँ, एक चैनल देख रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, चलिए मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। आज सभी से फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें इतना सुना। आप सब लोग हाथरस के जी, जो भी लोग हाथरस कांड में मारे गए उनसे हमारी सहानुभूति है। ऐसा कांड दोबारा ना हो, इसके लिए हम आप लोगों को दोबारा से जगा रहे हैं, एक जगाने का काम कर रहे हैं। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर एक की एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सत्य में भारत न्यूज ने भी ये बीड़ा उठाया है। समाज की जो समस्याएं होंगी उन पर हम आकर आपसे बात ऐसे ही करते रहेंगे। जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर नेक्स्ट टाइम। आप लोग भी हमें कमेंट कर सकते हैं किस मुद्दे पर हमको बात करनी चाहिए। और आप जानते हैं जी, और आप जानते हैं कलयुग चल रहा है, और अभी तो कलयुग की शुरुआत है। हजारों साल है अभी आगे। देखिए कल की फिल्म में यही दिखाया गया है कि आने वाले कौन सी सन थी, 2898 एडी में कैसी हो जाएगी बनारस, काशी। आपने एक बार देखिए, जेसी टॉकीज जाए और जेसी टॉकीज में बजट में मूवी देख सकते हैं बहुत सस्ते दामों पर। और सत्य में भारत न्यूज ने तो ऑफर भी दिला रखा है, 3 लोग जाएं 1 लोग फ्री हो जाएगा। जाएं और जेसी टॉकीज में कल की मूवी जरूर देखें। अपने धर्म को, अपने समाज को बचाना है तो आप अंधविश्वास को भगाना ही पड़ेगा। अगर अंधविश्वास रहा तो ऐसे कांड होते रहेंगे, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, और आप ऐसे ही मरते रहेंगे। अगर आवाज नहीं उठाई तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा चाहते हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।